गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे पाठ 1 नमक का दरोगा में पुनः एक बार फिर से माने रिवीजन वर्क में। तो पाठ का सारांश हमने पढ़ा, उसके बाद है गद्यांशों की व्याख्या। तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय प्रत्येक गद्यांश में संदर्भ, और संदर्भ तो सभी गद्यांश में एक पाठ का एक ही रहेगा, और प्रसंग, व्याख्या। इन सब के बाद आपको अभी यह बता रहे हैं कि आपके पैटर्न में एक पर्टिकुलर जो गद्यांश रहेगा, आपको उस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है। उसके आधार पे नीचे प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे अभी आपको दिख रहा है। उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। अब इसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं लिखवाया गया है, इसलिए आपको प्रारूप अभी से बता दिया जा रहा है कि इस प्रकार। जैसे पहला है गद्यांश, जब नया नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस दे काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी प्राबल्य था, फारसी का प्राबल्य था से तात्पर्य है फारसी का उस समय बहुत जोर था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। इतने में पहले आपको अपने आप में गद्यांश का अर्थ निकालना है। अर्थ ग्रहण कर से तात्पर्य, जैसे नमक का नया विभाग बना, माने हमको यह जानकारी मिल गई कि नमक विभाग बना है। अब विभाग बना है तो उसमें प्रत्येक प्रकार के पद रहते हैं। प्यून रहेंगे, मैनेजर रहेगा, तो उसमें एक पोस्ट था दारोगा। और सबसे पहले लोगों को ये लगता था कि प्रकृति की देन है ये नमक। वहाँ पर समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो बना रहता था उसको उठाकर ले जाना है और अपना उपयोग कर सकना है। लोग व्यापार में लग गए, माने इसको बेचने के लिए लोग यहाँ से वहाँ ले जाकर बेचते थे। तो कुछ लोगों को लगता था कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। अब जब विभाग बन गया तो जो जिस पद पर है उसकी जवाबदारी हो गई। पकड़े जाने के डर से कुछ लोग घूसखोरी, माने जो पकड़ता उसको घूस देकर, या कुछ लोग चोरी छिपे, कोई देख ही ना पाए, ऐसे समय पर नमक को ले जाते थे। और इस प्रकार ये एक हलचल सी मच गई। अब नमक का दरोगा है, यदि रोज नमक ले जाने वाला चोरी छिपे ले जाता है तो बचने के लिए देखेगा। यदि कोई घूस देकर ले जाता है, माने जो भी सामने अधिकारी है उसको थमा देता है, रुपया पैसा और ले जाता है, तो सबको ये लग रहा था कि कब हमें यहाँ पर नियुक्ति मिले, कब हमें यहाँ नौकरी मिले, क्योंकि घूसखोरी का एक जरिया लग रहा था सभी को। वहीं पर नियुक्ति हुई वंशीधर की। लेखक की इसमें लेखन शैली है, वे बता रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को, माने चूंकि अंग्रेज वहां पर सशक्त हो रहे थे, उनका शासन था, तो अंग्रेजी शिक्षा को लोग महत्व देते थे। इस प्रकार लोगों में होड़ थी कि कब हमें यहाँ नौकरी मिले। तो शिक्षा उस समय विस्तार इतना नहीं हो पाया था शिक्षा का। कुछ लोग ही अंग्रेजी पढ़े लिखे होते थे। अब विभाग बना तो पहले ऊंचे पद पर तो अंग्रेज रहे होंगे, तो लोगों को लगता था कब हमें यहाँ नौकरी मिले। और लेखक अपनी लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, माने ले देकर। यदि कुछ लोग पढ़ते भी थे तो शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं हो पाया था, कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते थे। फारसीदा माने फारसी को अच्छे से जानने वाला,
सर्वोच्च पदों पर इनकी नियुक्ति, माने थोड़े पढ़े लिखे भी होते थे तो अच्छे से अच्छे ऊंचे पद पर हो जाते थे। ऐसे आपको इसी के गद्यांश का नहीं, जो भी गद्यांश दिया जाएगा उसका पहले अर्थ लगाना है। अब देखिए इसमें नीचे दिया है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए। अब एक आपका पढ़ा हुआ कहानी है, आपके 11th के कोर्स में आप पढ़े हैं तो याद करें कि ये किस कहानी से है, नमक का दरोगा, और इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न जब ऐसा दिया रहेगा आपको उत्तर भी पूरा लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक नमक का दरोगा है और इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऐसे आपको पूरा उत्तर लिखना है। दूसरा है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, उसके निषेध का क्या परिणाम हुआ। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, नमक, जो भी हमें ईश्वर से प्रकृति से मिलता है। तो यहाँ पर नमक का विभाग बन गया और इसका स्वतंत्र प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निषेध माने होता है वर्जित करना। तो इसका परिणाम क्या हुआ, कुछ लोग चोरी छिपे नमक ले जाते थे और कुछ लोग घूसखोरी से, जो भी वहां विभाग में अधिकारी था उसको घूस देकर नमक ले जाकर नमक का व्यापार कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था, क्यों लोग जाना चाहते थे बार बार। क्योंकि वहां घूसखोरी चल रही थी, लोग नमक ले जाने के लिए घूस देते थे और नमक ले जाते थे। तो लोगों को ये लगता था जितना महीने में एक बार पेमेंट मिलेगा उससे कहीं ज्यादा रोज यहाँ रिश्वत मिल रहा है। तो पटवारी की नौकरी तक को नजरअंदाज करके, माने इससे अच्छा तो हमको यहाँ के दरोगा की नौकरी मिल जाए, ये सोचकर लोग उसके पीछे लगे थे। अगला प्रश्न है, फारसी की प्रबलता का प्रमाण दीजिए। फारसी जो उस समय लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ते, कुछ लोग ही पढ़ पाते थे, तो फारसी पढ़े लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी, इसलिए उस समय फारसी का बोलबाला था। ऐसे ही अगला गद्यांश है। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए आपको कि पर्टिकुलर इस गद्यांश को बताया गया था या इसका हम उत्तर नहीं जानते हैं। तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, अपने अनुसार अर्थ लगाना है, अर्थ के अनुसार नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और आपको पूरा उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़े तो हैं, जानते तो हैं, तो एक शब्द में उत्तर लिख दिया। आप इस प्रकार का यदि उत्तर लिखेंगे तो ये होगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, ये सोचकर आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको ये आपके 12th तक के लिए है ये पैटर्न। अगला इसमें गद्यांश दिया है, उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो से लेकर लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, पर यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो इस प्रकार आपको सभी गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर ढूंढना रहेगा। ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है, पढ़ाते समय आपको बताया गया कि जैसे मंदिर मस्जिद में लोग जाते हैं, माथा झुकाते हैं, जिसको जो बने हुए चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो दिन भर में जो भी चढ़ता है वहां जो पुजारी होगा उसका हो जाता है। तो वैसे ही जो अपने पद पर नियुक्त हुआ है उसको लालच यह दिला रहे हैं कि पेमेंट तो वर्ष भर में एक बार मिलेगा ही, लेकिन यदि रोज रोज ये जो मिल रहा है चढ़ावा, कौन सा, रिश्वतखोरी, तो आपको इसको रोज लेना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए। ये कौन शिक्षा दे रहे थे, उसके पिता। ओहदे को पीर का मजार कहा गया है। जिस तरह पीर मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई माने क्या, रिश्वत चढ़ावे के रूप में मिलता है। वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, चांद जो दिन दिन बढ़ता है और बढ़ने के बाद दिन दिन घटता है। तो एक ही दिन होता है पूर्णिमा का दिन, जिस दिन चांद पूरा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, माने जैसे पूर्णिमा का चांद पूरा गोल दिखाई पड़ता है,
मेहनत की जो कमाई होती है उसका पेमेंट सिर्फ एक दिन ही मिलता है और वह तुरंत खर्च में चला जाता है। तो वैसे ही यदि मेहनत की कमाई को देखें तो एक दिन मिलेगा और उसको नियोजित रूप से खर्च करना पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार माने रिश्वतखोरी सिक्की कमाई रहेगी तो ऊपरी आमदनी का स्रोत है ये, और घर में अलग अलग चीजें ले पाएंगे, खर्च कर पाएंगे। इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। और है वेतन व ऊपरी आय में क्या अंतर है? क्या अंतर है? वेतन क्या है? उसकी अपनी मेहनत की कमाई है जो एक निश्चित समय तक करने के बाद उसको मिलेगा, ये ईमानदारी की कमाई है। और ऊपरी आय क्या है? भ्रष्टाचार का एक रूप है कि लोग अपना काम निकालने के लिए अपने कर्तव्य से हटकर जो लोगों से काम निकलवाने के लिए रुपया पैसा देते हैं वह ऊपरी आय है। किंतु हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। जो भी जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसको उसी प्रकार अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए, जैसे वंशीधर ने परिचय दिया। और अगला गद्यांश है, पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था से लेकर वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म। तो ये कहाँ पर का अंश है? जब पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार किया जाता है। पंडित आलोपी दिन को विश्वास था कि मैं रुपया पैसा देकर छूट जाऊंगा, और किसने? वंशीधर ने बिल्कुल रिश्वत लेने से मना कर दिया। रिश्वत न लेने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर केस चला और अंत में उसका फैसला हुआ। किंतु उसके बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ा तो उसका लेखक ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और इस प्रकार लेखक ने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।